तो क्रेडिट कार्ड्स के बारे में तो आपने सुना ही होगा। क्या होते हैं क्रेडिट कार्ड्स? क्या इसके कुछ बेनिफिट्स है? और अगर इसके कुछ बेनिफिट्स है तो क्या इसके कुछ नुकसान भी हो सकते हैं? तर नमस्कार मंडळी, कसं काय? इट्स विवेक चव्हाण एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि क्रेडिट कार्ड्स होते क्या है। तो क्रेडिट कार्ड्स एक प्रकार के पेमेंट कार्ड्स होते हैं जो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस द्वारा इशू किए जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ये एक प्लास्टिक का कार्ड होता है जिसकी हेल्प से आप कहीं भी पेमेंट कर सकते हैं, पर आपके बैंक से पैसे नहीं कट होंगे। क्रेडिट कार्ड्स आपको हेल्प करते हैं पैसा उधार लेने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आपको एक लैपटॉप लेना है जिसकी कीमत है 50,000 रुपये, पर आपके बैंक में तो सिर्फ 10,000 है। तो इस केस में आप क्रेडिट कार्ड की हेल्प से लैपटॉप ले सकते हैं और अगले महीने उस क्रेडिट कार्ड की पेमेंट कर सकते हैं। तो अब आपको एक डाउट होगा कि ये तो एक लोन कार्ड है, तो हम इसे क्यों ले। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि क्रेडिट कार्ड्स मिलते किन लोगों को है। इंडिया में अराउंड 27% लोगों के पास एटीएम कार्ड है और लेस देन 5% लोगों के पास क्रेडिट कार्ड है। तो ऐसा क्यों? अगर आप बैंक में एटीएम कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे तो बैंक आपको सीधे एटीएम कार्ड इशू कर देगा, पर क्रेडिट कार्ड के केस में ऐसा नहीं होता। अगर आप बैंक में जाएंगे और क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे तो बैंक सबसे पहले ये देखता है कि आपको क्रेडिट कार्ड देना चाहिए या नहीं। इसके लिए बैंक अलग अलग पैरामीटर्स देखते हैं, जैसे कि आपका सिबिल स्कोर, आपकी क्रेडिट वर्दीनेस, आपकी इनकम। तो इस वजह से क्रेडिट कार्ड किसी को भी नहीं मिलता। ऐसे देखा जाए तो क्रेडिट कार्ड्स बहुत अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे कि ट्रैवल क्रेडिट कार्ड्स हो गए, शॉपिंग क्रेडिट कार्ड्स हो गए। पर अगर प्राइमरी देखा जाए तो क्रेडिट कार्ड्स में सिर्फ दो टाइप होते हैं। पहला है सिक्योर क्रेडिट कार्ड और दूसरा है अनसिक्योर क्रेडिट कार्ड। सिक्योर क्रेडिट कार्ड मतलब आपको बैंक में कुछ डिपॉजिट करना होता है और आपको उस डिपॉजिट के अगेंस्ट बैंक क्रेडिट कार्ड इशू करता है। मान लीजिए आपने बैंक में 50,000 रुपये की एफडी की, तो उस एफडी के अगेंस्ट बैंक आपको इजीली 40,000 रुपये तक का एक क्रेडिट कार्ड इशू कर सकता है। सिक्योर क्रेडिट कार्ड के केस में बैंक कुछ भी पैरामीटर्स नहीं देखते, आपको सीधे क्रेडिट कार्ड इशू किया जाता है। अगर आपको अपना सिबिल स्कोर इंप्रूव करना है और आपको बैंक क्रेडिट कार्ड नहीं दे रहा, तो इस केस में आप सिक्योर क्रेडिट कार्ड लेके अपना सिबिल स्कोर इंप्रूव कर सकते हैं। अनसिक्योर क्रेडिट कार्ड के केस में आपको बैंक में कुछ भी डिपॉजिट करने की ज़रूरत नहीं होती। इस केस में बैंक आपके पैरामीटर्स देखता है, जैसे कि आपका सिबिल स्कोर, आपकी क्रेडिट वर्दीनेस, आपकी इनकम। अगर आपका सिबिल स्कोर 750 के ऊपर है तो इस केस में बैंक आपको आसानी से क्रेडिट कार्ड दे सकता है। और अगर आपकी इनकम 20,000 के आसपास है तो इस केस में भी आपको बैंक आसानी से क्रेडिट कार्ड दे सकता है। अलग अलग क्रेडिट कार्ड कंपनी के अलग अलग पैरामीटर्स हो सकते हैं। हर क्रेडिट कार्ड की एक क्रेडिट लिमिट होती है। क्रेडिट लिमिट मतलब आप मैक्सिमम अमाउंट उस क्रेडिट कार्ड से एक महीने में खर्च कर सकते हैं। जैसे कि पिछले एग्जांपल देखो, आपको एक लैपटॉप लेना है जिसकी कीमत है 50,000 रुपये, पर आपकी क्रेडिट लिमिट सिर्फ 40,000 रुपये है। तो इस केस में आप 40,000 रुपये तक का ही लैपटॉप ले सकते हैं। और अगर आपको 50,000 रुपये का लैपटॉप लेना है तो आपको 10,000 अलग से पे करने होंगे। अगर आपने क्रेडिट कार्ड अच्छे से यूज़ किया तो इस केस में बैंक से आपकी क्रेडिट लिमिट बढ़ा सकती है। और अगर आपने अच्छे से नहीं यूज़ किया तो इस केस में बैंक आपकी क्रेडिट लिमिट बढ़ाने के बजाय कम भी कर सकती है। जैसे कि मैं खुद का एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास कोटक 811 का सिक्योर क्रेडिट कार्ड है जिसे मैंने 55,000 एफडी के अगेंस्ट लिया था। इस क्रेडिट कार्ड में बैंक ने मुझे 49,000 की क्रेडिट लिमिट दी थी, पर मैंने मेरे क्रेडिट कार्ड इतने अच्छे से यूज़ किया कि बैंक ने मेरी क्रेडिट लिमिट बढ़ाकर 64,000 कर दी है। अगर मैंने मेरा क्रेडिट कार्ड अच्छे से नहीं यूज़ किया होता, मेरे बिल्स टाइम पर नहीं दिए होते और अगर मेरा क्रेडिट कार्ड यूटिलाइजेशन अच्छा नहीं होता, तो इस केस में बैंक मेरी लिमिट बढ़ाने की बजाय कम भी कर सकते थे। क्रेडिट कार्ड से आप जितना भी खर्चा करते हो उसे एक लोन के तौर पर देखा जाता है और हर महीने के एंडिंग में एक स्टेटमेंट जनरेट होती है जिसे बिलिंग साइकिल कहते हैं, और हर महीने के एंडिंग में ये बिल जनरेट होता है। क्रेडिट कार्ड का बिल पे करने के लिए बैंक आपको एक ग्रेस पीरियड देता है जो कि 20 से लेकर 40 दिन तक का हो सकता है। अगर आपने बैंक को ग्रेस पीरियड में पैसे नहीं लौटाए तो इस केस में बैंक आप पे हेवी इंटरेस्ट चार्ज कर सकता है, जो कि 20 से लेकर 40% तक हो सकता है, जिसे कि एपीआर कहते हैं, यानी एनुअल परसेंटेज रेट। और यकीन मानिए ये आपके लिए बहुत महंगा लोन हो सकता है। मान लीजिए आपने इस महीने में 40,000 रुपये क्रेडिट कार्ड की हेल्प से खर्च किए और आपका क्रेडिट कार्ड बिल जनरेट हो गया। तो इस केस में बैंक आपको कहेंगे कि आपको सिर्फ 15,000 देना है और बाकी की अमाउंट आप अगले महीने दे सकते हो। पर यही मैक्सिमम लोग गलती करते हैं, क्योंकि अगर आपने बैंक को 15,000 रुपये दे दिए तो उसके ऊपर की जितनी भी अमाउंट होगी उसके ऊपर बैंक हर महीने हेवी इंटरेस्ट चार्ज करेगा और इससे आप डेट क्राइसिस में भी पड़ सकते हैं। तो अब जानते हैं कि क्रेडिट कार्ड कंपनी कैसे पैसा कमाती है। हर टाइप ऑफ क्रेडिट कार्ड के अलग अलग फीस और चार्जेस होते हैं।
कुछ क्रेडिट कार्ड्स एनुअली 500 रुपीज़ चार्ज करते हैं, तो कुछ क्रेडिट कार्ड 50,000 रुपये चार्ज करते हैं। ये पर्सन टू पर्सन डिफर करता है कि आप कौन सा क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हो। क्रेडिट कार्ड कंपनी के अलग अलग चार्जेस होते हैं, जैसे कि लेट फी हो गया। कुछ क्रेडिट कार्ड्स ऐसे भी होते हैं जो कि 0 AMC होते हैं। कुछ क्रेडिट कार्ड के केस में बैंक आपसे एक भी रुपये एज अ फ़ी नहीं लेती। आप क्रेडिट कार्ड से जितना भी खर्चा करते हो, कंपनी उसका एक छोटा सा परसेंटेज कट कर लेती है। ये कमीशन बैंक आपसे नहीं चार्ज करते, वेंडर से चार्ज करते हैं। क्रेडिट कार्ड की कंपनी का सबसे ज़्यादा प्रॉफिट अगर किस चीज़ से आता है तो वो है आपकी बेवकूफ़ी। तो अब आप कहेंगे कि हमारे बेवकूफ़ी ये कैसे? तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि बैंक आपको कहेंगे कि आपको मिनिमम अमाउंट ड्यू देना है। मतलब अगर आपने 1 लाख रुपये खर्चा किया तो बैंक आपको कहेंगे कि आपको 20 नहीं तो 25,000 रुपये देने हैं। बाकी का अमाउंट आप बाद में दे सकते हैं। और जो रिमेनिंग अमाउंट है इस पे बैंक इतना हेवी इंटरेस्ट चार्ज करते हैं ना, जो कि 30 से लेकर 40% तक होता है। यही क्रेडिट कार्ड कंपनीज की सबसे बड़ी इनकम होती है। हर क्रेडिट कार्ड के अलग अलग रिवॉर्ड्स होते हैं, कैशबैक इंसेंटिव्स। आप कहीं पे भी कुछ पर्टिकुलर अमाउंट खर्चा करते हो तो उस अमाउंट के अगेंस्ट आपको कुछ पर्टिकुलर अमाउंट एज अ कैशबैक रिटर्न मिल जाता है। क्रेडिट कार्ड ऑफर्स, आपने ये तो बहुत देखा होगा कि ऑनलाइन शॉपिंग में इस क्रेडिट कार्ड पे कुछ डिस्काउंट, इस क्रेडिट कार्ड पे कुछ डिस्काउंट। अलग अलग क्रेडिट कार्ड्स पे अलग अलग डिस्काउंट्स होते हैं, जैसे कि 10% हो गया, 15% हो गया। लाउंज एक्सेस, मान लीजिए आप एयरपोर्ट गए और आपको पता चला आपकी फ़्लाइट 3 से लेकर 4 घंटे डिले है, तो इस केस में आप क्या करोगे? इस केस में लाउंज एक्सेस आपको बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। बहुत सी क्रेडिट कार्ड कंपनीज आपको फ्री में लाउंज एक्सेस देती है। लाउंज एक्सेस में आप सिर्फ बैठ नहीं सकते, आपको फ्री में खाना भी मिल जाता है। फ्रॉड प्रोटेक्शन, अगर आपके ATM कार्ड से कुछ भी फ्रॉड होता है तो इस केस में आपके बैंक अकाउंट से सीधा अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा। पर क्रेडिट कार्ड के केस में ऐसा नहीं होता। अगर आपके क्रेडिट कार्ड से कुछ भी फ्रॉड होता है तो इस केस में सीधे आपके बैंक अकाउंट से पैसे डिडक्ट नहीं होंगे। और अगर आपने 3 दिन के अंदर बैंक को बताया तो इस केस में जितना भी फ्रॉड हुआ है उसका पैसा आपको नहीं देना होगा। क्रेडिट कार्ड की हेल्प से आप अपना सिबिल स्कोर अच्छा खासा बिल्ड कर सकते हैं, जिसकी हेल्प से आपको फ्यूचर में लोन लेने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो अब देखते हैं कि क्रेडिट कार्ड के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। अगर आपने क्रेडिट कार्ड के बिल्स टाइम पर नहीं दिए तो इस केस में बैंक्स आप पे हेवी इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं और इससे आपका क्रेडिट कार्ड यूज़ करने का एक्सपीरियंस भी ख़राब हो सकता है। अगर आपने क्रेडिट कार्ड को अच्छे से नहीं यूज़ किया तो इस केस में आपका सिबिल स्कोर भी ख़राब हो सकता है और इसकी वजह से आपको फ्यूचर में लोन लेने में बहुत दिक्कत हो सकती है। तो इस वीडियो में इतना ही। तो वीडियो कैसे लगा ये मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए और नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए ये भी ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, मंडल आभारी है।